हेलो गाइज, इस वीडियो में हम एसक्यूएल सर्वर पर डिस्कस करने वाले हैं कि हम फर्स्ट टाइम जब एसक्यूएल सर्वर का यूज कर रहे हैं तब हमें कौन कौन सी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। फर्स्टली हम देखते हैं, तो हम ब्राउज यहाँ पर हमने ओपन कर दिया है, तो हमें फर्स्टली एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड हमें करना है होगा। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें दो एडिशन यहाँ पर अवेलेबल है। एक वन है, फर्स्ट वन है डेवलपर एंड सेकेंड वन है एक्सप्रेस। तो हम एक्सप्रेस को डाउनलोड कर देंगे। हमने एक्सप्रेस इस एडिशन को हमने डाउनलोड कर दिया है। और नेक्स्ट हमें डाउनलोड करना है डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो सेकेंड हमें इस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो इस लिंक पर जाने पर यहाँ से हमें इस SSMS इसको यहाँ पर डाउनलोड करना चाहिए। ओके, सो हमें यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर एंड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को डाउनलोड करने के बाद हमें उसको इंस्टॉल करना होगा। तो हमने यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को हमने डाउनलोड और इंस्टॉल कर दिया है। और डाउनलोड में हमने एसक्यूएल सर्वर को भी डाउनलोड कर दिया है। तो हम जब इंस्टॉल करते हैं, राइट क्लिक करके इसे जब हम इंस्टॉल करते हैं तब हमें बेसिक इंस्टॉलेशन को हमें सिलेक्ट करना होगा और जो स्टेप हमें होगी वो फॉलो करनी होगी। ओके, एसक्यूएल सर्वर को हम जब डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं, इसको जब हम इंस्टॉल करते समय हमें लास्ट स्टेज आती है यहाँ पर इंस्टॉलेशन हैज कंप्लीट सक्सेसफुल। देन हमें इस सर्वर का जो इंस्टेंस नेम है, यहाँ पर सर्वर इज इक्वल टू लोकल होस्ट एसक्यूएल एक्सप्रेस, इसे हमें कॉपी करके इसे हमें नोट डाउन करके हमें रखना चाहिए। जब हम एसक्यूएल सर्वर को हम कनेक्ट करते हैं तब उसका इंस्टेंस नेम हमें रिक्वायर्ड होता है। तो इस लास्ट स्टेज पर हमें इंस्टेंस नेम को हमें नोट डाउन करना चाहिए। ओके, और इसके बाद हमें इस इंस्टॉलेशन को क्लोज करना चाहिए। और फर्स्टली यहाँ पर हमने एसक्यूएल सर्वर को भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर दिया है और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पर को भी हमने डाउनलोड और इंस्टॉल कर दिया है। तो इस एसक्यूएल सर्वर को हमें यहाँ पर ओपन करके ये जो विंडो आती है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में से हम जो भी डेटाबेस क्रिएट करना होगा, टेबल क्रिएट करना होगा, एसक्यूएल क्वेरी हमें राइट करना होगा, तो यहाँ पर हम इस मैनेजमेंट स्टूडियो में हम कर सकते हैं। यहाँ से हमें एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करना है, तो फाइल पर जाकर कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पर क्लिक करना होगा। फर्स्ट टाइम हमें ये जो सर्वर नेम एम्प्टी आ जाता है, तो हमें यहाँ से सर्वर टाइप हमें सिलेक्ट करना है डेटाबेस इंजन। ओके, और सर्वर नेम यानी कि इंस्टेंस नेम होता है, सर्वर का इंस्टेंस नेम होता है जो हमने नोट डाउन किया है, वो हमें यहाँ पर पेस्ट करना होगा। सर्वर नेम लोकल होस्ट एसक्यूएल एक्सप्रेस, और यहाँ से हमें इसे कनेक्ट करना होगा। ओके, सो हम डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर न्यू क्वेरी पर जाकर हमें यहाँ पर क्वेरी हमें राइट करनी होगी। ओके, तो हम यहाँ पर क्वेरी को राइट करते हैं क्रिएट डेटाबेस, और जो यूजर डिफाइंड डेटाबेस हम डीबी इस नाम को हम देते हैं, और देन इस क्वेरी को सिलेक्ट करके यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, एग्जीक्यूट करने के बाद कमांड्स कंप्लीट सक्सेसफुली। यहाँ पर हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इसके लिए हमें यहाँ पर रिफ्रेश लगाना होगा। रिफ्रेश लगाने पर यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हमें टेबल क्रिएट करना होगा, तो इसमें हमें यूज करना होगा इस डेटाबेस का यूज डीबी, और इस क्वेरी को हमें रन करना होगा। ओके, और यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट करके हम देखते हैं क्रिएट टेबल नेम स्टूडेंट, क्रिएट टेबल नेम स्टूडेंट, और जो हमारे कॉलम नेम होंगे स्टूड आईडी, और इसका जो डेटा टाइप होगा इंटीजर, और ये जो होगा आईडी नॉट नल होना चाहिए, तो हम यहाँ पर नॉट नल। ओके, स्टूडेंट आईडी इंट ऑटो इंक्रीमेंट, सेकेंड कॉलम होगा
स्टूड नेम और उसका डेटा टाइप होगा varchar और साइज होगी उसकी हम 10 रखते हैं। ओके, और उसके बाद हमें स्टूडेंट सब्जेक्ट यहाँ पर हम राइट करेंगे सब्जेक्ट और उसका भी हम डेटा टाइप varchar देते हैं varchar। ओके, तो यहाँ पर हमने टेबल को क्रिएट कर दिया है। उसकी कॉलम कौन कौन सी होगी, आईडी, स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट, और इसे हम सिलेक्ट करके इस क्वेरी को हम यहाँ पर रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने टेबल तो क्रिएट किया, हम इस डीबी को हम रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पर हमने टेबल को क्रिएट कर दिया है। हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं एडिट टॉप 200 रोज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा स्टूडेंट का जो टेबल है यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया है। तो हम डेटा इंसर्ट करना होगा, तो हम यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी का यूज करेंगे। इनटू इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और कॉलम नेम होंगे फर्स्टली स्टूडेंट आईडी, सेकेंड कॉलम नेम होगा स्टूडेंट नेम और थर्ड कॉलम नेम होगा सब्जेक्ट। जिस सीक्वेंस से हम कॉलम नेम देते हैं उस सीक्वेंस से हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं वैल्यूज, और वैल्यूज में हम आईडी रखते हैं 101 और नाम होगा हम नाम देते हैं स्टूडेंट का पृथ्वी और सब्जेक्ट होगा इंग्लिश। तो यहाँ से हमने वैल्यू इंसर्ट कर दिया है, तो हम इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो वन रो अफेक्टेड, सो हम टेबल को देखने के लिए हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, हम इस क्वेरी को हम यहाँ पर रन करते हैं। तो इसे सिलेक्ट करके हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे टेबल में वन रो इंसर्ट हो चुका है। तो इसी तरह हम एसक्यूएल सर्वर का यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर।